डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने इस बार ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए कुछ ऐसी बात कही जिसका कई जगह विरोध हो रहा है। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की बात भी सोशल मीडिया पर लिखी है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस सिलसिले में अब एडवोकेट आशीष राय ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड की है। सुनिए इस पर एडवोकेट ने क्या कहा। अनुराग कश्यप जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये काफी सारी मूवीज को बना चुके हैं। हाल ही में इनकी कुछ मूवीज आने वाली थी। कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि यह मूवी को लेकर जो पोस्ट किया गया था उस पर टीका टिप्पणी हुई और उसके बाद ये विवादी बयान जो है आया हुआ है। तो इस विवादास्पद जो बयान दिया गया है यह ब्राह्मण कास्ट को लेकर दिया गया है। मैं सॉरी चाहूंगा क्योंकि मैं वर्ड्स वो जो है वो रिपीट नहीं कर सकता, वो बहुत ही गंदे तरीके के वर्ड्स है वो। तो ये जो चीजें हैं इस पे कार्रवाई हो, यही हमारी फिलहाल मांग है। बीएनएस में काफी स्ट्रिक्ट तरीके से इसके ऊपर प्रोविजंस दिए गए हैं, काफी धाराएं हैं उसमें, जिसमें कि हमने डिमांड की है बीएनएस के अंडर में 197 आपके 298, 302, 356(3) एंड 356(4) ऐसे। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया गया तो आईटी एक्ट के अंडर में कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। बता दें कि अनुराग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखिए कैसे परशुराम सेना ने मध्य प्रदेश के इंदौर में डायरेक्टर के खिलाफ उनका पुतला बनाकर गुस्सा जाहिर किया है। इस मामले पर परशुराम सेना के अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने क्या कहा, सुनते हैं। अनुराग कश्यप ने बहुत ही बदतमीजी पूर्ण बयान दिया है। उन्होंने फूले करके एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए ये कहा है कि अगर मैं ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब भी करता हूं तो क्या कौन मुझे रोकने वाला है। तो सुन अनुराग कश्यप, तू ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करने की कह रहा है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में तू जहां बोलेगा वहां आने को तैयार है, और न केवल आने को तैयार है, तेरा हम पेशाब का धार भी देखते हैं तू किस हिसाब से हमारे ऊपर पेशाब करेगा। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ ब्राह्मणों से आज आह्वान करता हूं कि ब्राह्मण केवल शौर्य का नहीं अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकता है। आने वाले समय में अनुराग कश्यप का हर जगह बहिष्कार होना चाहिए। हर नगर जहां पे भी वो जाए उसका मुंह काला होना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। एक ट्वीट को लेकर के बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बन रही हैं। आपने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है।
ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्ण आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्ण आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. गुजरात देश में टीबी को खत्म करने की मुहिम में सबसे आगे है। यहाँ की मजबूत नीतियाँ, नई तकनीक और लोगों तक सीधी पहुँच ने इसे खास बना दिया है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत गुजरात ने जांच सुविधाएं बढ़ाई हैं,
दूर दराज के इलाकों में मोबाइल वैन भेजी हैं और डॉट्स केंद्रों को मजबूत किया है ताकि सही समय पर जांच और इलाज हो सके। अहमदाबाद निवासी बीजल ललित भाई प्रजापति ने 40 वर्ष की उम्र में पेट की टीबी जैसी गंभीर बीमारी को मात दी। पहले उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक से दवा ली, लेकिन बाद में सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त कर 6 महीने तक दवा ली, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो गईं। निक्षय पोषण योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है और गुजरात में प्रभावी ढंग से लागू की गई है, इसके तहत इलाज के दौरान उन्हें हर महीने 500 रुपए की पोषण सहायता प्रदान की गई, जो उनके लिए अत्यधिक सहायक साबित हुई। पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने रिपोर्ट वगैरह करवाए तो उसमें टीबी का आया, तो मैंने पहले प्राइवेट में से दवाई चालू की। फिर सबने बोला कि सरकारी में भी दवाई हो रही है, तो फिर मैंने सरकारी में गई। तो सरकारी से मैंने 6 महीने तक दवाई ली, उससे मेरे को बहुत अच्छा है। देश में टीबी मुक्त भारत लक्ष्य 2025 को ध्यान में रखते हुए गुजरात ने निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। ये बढ़ी हुई सहायता 1 नवंबर 2024 से लागू हुई है ताकि मरीजों को इलाज के साथ साथ पोषण में भी मदद मिल सके। टीबी मुक्त अभियान में गुजरात देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें पहले 500 रुपये टीबी के जो लाभार्थी उसके खाते में चलते थे, अभी भारत सरकार ने 1000 रुपये कर दिए। गुजरात सरकार का खुद का प्रोविज़न है, SC ST और OBC जो कम्युनिटी वाले जो हमारे बेनिफिशियरी उसमें 500 रुपये मिलते हैं। अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक और GR कर दिया कि जो 500 रुपये मिल रहे थे उसमें अभी 2000 रुपये मिल रहे हैं। गुजरात में एक और अच्छी चीज़ बन रही है कि हमारे यहाँ पे जो टीबी के बेनिफिशियरीज को हम सारवार तो देते हैं, उसके साथ में उसको जो पोषण बोलते हैं, तो उसमें हमारी जो निक्षय पोषण जो सहाय जो योजना है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे जो निक्षय मित्र है, तो निक्षय मित्र की जो संख्या है हमारे ओवरऑल करीबन 11,000 जितनी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गुजरात ने 10,000 से अधिक निक्षय मित्रों को सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, जिन्होंने टीबी मरीजों को समर्थन देने के लिए 3 लाख से अधिक पोषण किट वितरित की हैं। ये अद्वितीय पहल राज्य की समग्र देखभाल सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का एक अहम हिस्सा है, जिसमें जरूरी दवाओं के साथ सही पोषण भी प्रदान किया जाता है और ये टीबी मुक्त भारत प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी प्रयासों के साथ गुजरात केवल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर आते हैं और बाबा के सामने सर झुकाकर अपनी बात रखते हैं। कई लोग यहाँ बरसों से आ रहे हैं। मुंबई दिल्ली हाईवे पर वडोदरा के पास नंदेसरी और पोइचा गांव के नजदीक मुख्य मार्ग पर एक ऐसी दरगाह है जो पिछले कई सदी से हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बनी हुई है। इस दरगाह का नाम है हजरत वाला पीर, लेकिन वहीं इनको सब घड़ियाली पीर बाबा के नाम से जानते हैं। इस दरगाह की खास बात ये है कि इनकी मजार पर मन्नत में घड़ी चढ़ाई जाती है और पूरी दरगाह में मजार के आसपास घड़ियां ही लटकी हुई नजर आती हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ घड़ियां आती हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों की मन्नत यहाँ पूरी होती है। बरसों से सेवा करते हैं, बाबा की खिदमत करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते ये दरबार में। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव, क्या इनको चाहते, सब चाहते हैं बाबा को, घड़े वाले बाबा को। क्या हजरत बालमशाह सरकार घड़ेली पीर, क्या इनका सामने मानिक चंद के सामने घड़ेली पीर बाबा, क्या घड़े वाले बाबा।
बाल बच्चे कोई भी काम इनका रुकेला सुकेला कोई भी बोलो बाबा करते, महीने में 2 महीने में काम होता है, कोई निराश नहीं जाते इनके दरबार से। क्या तो आप कितनी पीढ़ी से यहाँ पे काम करते हैं? मैं 5 पीढ़ी से हूँ। आपके पहले कौन करता था? मेरा ससुरा करता था, मेरा चाचा करता था, चाचा के ससुरे करते थे। क्या हमारी छेली पीढ़ी, मेरे पीछे दूसरी पीढ़ी मेरी, बरोबर है, लड़के की औलाद है, बरोबर है। तो आप एक हिंदू होगा क्यों कर रही है, मतलब उनकी खिदमत क्यों कर रही है? देखो अभी नसीब की बात है, सब मुकद्दर की बात है। क्या दुनिया में सब पड़े हैं तो बाबा हमको क्यों पसंद करे हैं? इनको मालूम है कि कौन करेगा मेरी खिदमत। क्या इसके लिए बाबा पसंद करे हमको बरसों से। क्या कोई लपन छपन, कोई देना लेना नहीं, कोई इधर का छतरपिंडी नहीं, कुछ नहीं। क्या हमारे अम्मा हमारा काम रुक गया, हो जाएगा, जा भाई तेरा काम हो जाएगा, दादा का जो भी फूल पाते हुए तुम करो। क्या कर देते, बस सब काम हो जाते हैं। खास बात तो यह है कि यहाँ मुस्लिम तो आते ही हैं, साथ ही घड़ियाली बाबा को हिंदू, सिख और ईसाई भी मानते हैं। ये दरगाह बिल्कुल हाईवे के किनारे ही मौजूद है, इसलिए जो भी ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजरता है बाबा के मजार पर मत्था जरूर टेक कर जाता है। मैं बोरसद से आ रहा हूँ, बोरसद 30 किलोमीटर है यहाँ से। कितने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं यहाँ से करीबन 15 साल से आ रहा हूँ। क्या वजह है कि आप यहाँ पे आस्था रखते हैं? मैं जब भी निकलता हूँ गाड़ी लेके, तब भी इधर फूल चढ़ाता हूँ मैं दरगाह पे। क्या वजह है इसकी वजह क्या है? ये साधन लेके निकलता तो अच्छा रहता है। ऐसा है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, वह सर झुकाना पड़ता है। बता दें कि यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत को लेकर आते हैं और बाबा के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। वहीं कई लोग यहाँ बरसों से आ रहे हैं और पूछे जाने पर बताते हैं कि वो कुछ नहीं थी, लेकिन बाबा ने आज पूरा वैभव दिया है। सुनिए वहाँ आए हुए लोगों ने क्या कहा है। आने की वजह है ये है कि हमारी जो मनोकामनाएं, हम कुछ मन्नत मांगते हैं वो यहाँ से हमारी पूरी हो जाती है। अरे हम जैसे घड़ी बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम घड़ी चलाएंगे, आप फूल चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे। जब हमारा काम हो जाता है तो यहाँ हार फूल करने आते हैं। कितने टाइम से आप आ रहे हैं? हम यहाँ आ रहे हैं करीब 10 साल से। अच्छा, तो आपका अनुभव क्या रहा, मतलब क्या आपके काम बन गए सारे? हाँ, सारे काम बनते हैं। जिसका टाइम खराब हो ने इधर दरगाह पर घड़ियाल चढ़ाते हैं, उसका टाइम अच्छा हो जाता है। ये मन्नत है, मन्नत से चढ़ाते हैं। जे भी मन में मन्नत रखो ने, मन्नत पूरी हो जाए ना, फिर घड़ियाल चढ़ा देते हैं। मैं यहाँ कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हो? मैं नली थी 10 से के आती हूँ। अच्छा, छोटे। तो आज कौन कौन लोग आए हो और आज आने की वजह क्या है? आज हमारा घर में शादी है, तो शादी की मेरा पियर है यहाँ बढ़िया बड़ौदे में। अच्छा, सावरे में नड़ियात में सावरा है। अच्छा, तो शादी तो कंकोत्री देना है, इनविटेशन कार्ड। हाँ बाबा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में हमेशा ही श्रद्धालुओं का सैलाब लगा रहता है। रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्तजन दुनिया के कोने कोने से आते हैं और राम जी के दर्शन कर पूजा करते हैं। वहीं एक 4 साल का बच्चा अयोध्या पहुंचा, जिसने राम जी का रूप धारण किया हुआ है। परिवार वालों ने बताया कि वो लोग मुंबई से आए हैं। बच्चे को देख हर कोई उसे देखता ही रह गया, मानो श्रद्धालुओं को उसमें श्री राम की झलक दिख रही है। बच्चे को राम जी के रूप में माना जा रहा है। वहीं बच्चे के परिवार वालों ने बताया कि कैसे उनका बच्चा राम जी को अपना दोस्त मानता है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। हम हमारे बच्चे को 4 साल का बच्चा है, उसको श्री राम लल्ला के दर्शन करवाने आए थे। जिस दिन यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई थी, हमने घर पे इसको श्री राम बनाया था और उसने टीवी में देखा था। तब से उसने बोला था कि हमें श्री राम मंदिर देखने जाना है। तो उसके दादाजी, उसके बड़े पापा और उसके बड़ी मम्मी और उसका बड़ा भाई, वो सबने उसके लिए यहाँ राम मंदिर आने का प्रोग्राम किया और हम आए। पूरे रास्ते हमने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके राम के स्वरूप में उसको दर्शन करने तैयार करके लेके आए। सुबह हम लोग 7 बजे से उसको तैयार करके लाए और उसको बहुत उत्साह है राम मंदिर में आने का। हाँ, हम यहाँ से पहले हनुमान मंदिर भी गए थे। वहाँ पे काफी लोगों ने आशीर्वाद लिया, फूल माला पहनाई और उसके चरण स्पर्श किए और उससे बहुत सारे फूल भी बरसा है और बहुत अच्छा लगा कि बालक को भी हम राम स्वरूप में राम मंदिर में लाए। उसने खुद बोला कि मुझे तो राम भगवान को प्यार करना है, दर्शन नहीं करना है, वो तो मेरे फ्रेंड है। तो वहाँ पे जाके उसने मूर्ति से प्यार भी किया और बहुत अच्छा लगा था। बता दें कि राम जी के स्वरूप में इस बच्चे को देखकर वहां आए श्रद्धालु भी खुश हो गए। वीडियो में देखिए कैसे जब सबकी नजरें बच्चे पर पड़ी तो दर्शन करने आए श्रद्धालु उस बच्चे के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। इससे पता चलता है कि प्रभु राम के लिए लोगों के अंदर कितनी भक्ति है। अब सुनिए बच्चे के लिए इन लोगों ने क्या कहा। हम अयोध्या आए हैं आज और हम अभी गेट से आए रहे थे तो हमें ये राम लल्ला का छोटा सा स्वरूप मिला। हमने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चे छोटे छोटे राम लल्ला के जैसे एकदम प्यारा, हमें बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे बच्चों के दर्शन करें। राम लल्ला जैसा छोटा बच्चा हमें दिखा। आशीर्वाद भी लिया आपने चरण स्पर्श करके? हाँ, आशीर्वाद भी दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, दोनों हाथ रख के ऐसे बोल के आशीर्वाद दिया, जय श्री राम बोला हमारे साथ। राम लल्ला का भी दर्शन हुआ, उनके स्वरूप का? हाँ, बहुत ज्यादा भाग्यशाली मैं महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे इधर राम लल्ला उधर मंदिर में राम लल्ला दोनों के दर्शन करके धन्य हो गई मैं। बाल स्वरूप भगवान राम जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। राम लल्ला का भी दर्शन किया, एक बाल स्वरूप बालक का भी दर्शन आपने किया। हाँ, कितना भाग्यशाली महसूस करते हैं? प्रभु की कृपा समझते हैं और प्रभु की कृपा का ये सब प्रभु का प्रसाद ही हम समझते हैं और प्रभु की कृपा से ये सब हो रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता,
क्योंकि मैं यहाँ बात करने लायक ही नहीं होता। मुझे मालूम नहीं डॉक्टर शिव सरीन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं भारत सरकार में गृह मंत्रालय देखता हूं, कॉर्पोरेशन देखता हूं, और आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। मगर मैं क्यों आया हूं ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। शायद इन्होंने निमंत्रण क्या सोच कर दिया मुझे मालूम नहीं है, परंतु सवाल ये भी उठता है मैंने निमंत्रण का स्वीकार क्यों किया। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया हूं। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी, और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं होता। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक मां एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई। उसने कहा, महात्मा जी बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप जरा उसको समझाइए, निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए। 1 सप्ताह के बाद मां फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए, इससे हानि होती है। फिर मां से रहा न गया, उसने पूछा कि आपने यही बात 1 सप्ताह पहले क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, माता जी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था, तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था। तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया, और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये शेयर करने के लिए मैं आज यहां आया हूं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.